लेकिन बोला तो जाता है मेरे खिलाफ। मुझे कहते हैं ना, खिलाओ दूध शक्कर और मार दो एक टक्कर। बनारस नहीं, ये हिंदुस्तान का मुसलमान ही सोचता है कि जो भी सरकार बने वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले और बेहतर होगा। तो कुरान भी यही कहता है कि उनका दीन उनका मजहब जो कहे वो करें, मेरा दीन मेरा मजहब जो कहता है वो मैं करूं। और बेहतर काम हो और हिंदू मुस्लिम को लेकर काम हो, ये हिंदुस्तान तब ऐसे तरक्की करेगा। देखिए, बनारस को गंगा जमुनी का तहजीब वाला शहर कहा जाता है। 1 जून को यहाँ पर वोटिंग होगी और सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर वर्ग के मतदाताओं पर यहाँ पर खास नज़र है, लेकिन बनारस का मुस्लिम मतदाता क्या सोचता है ये जानना ज़रूरी है। नमाज के बाद जो लोगों से हमारी मुलाकात हुई, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। बनारस के रहने वाले हैं सर आप? जी, बनारस का रहने वाला हूँ। क्या सोच रहा है बनारस इस बार किसको समर्थन होगा? बनारस नहीं, ये हिंदुस्तान का मुसलमान ही सोचता है कि जो भी सरकार बने वो हिंदू मुस्लिम सबको लेके चले और बेहतर होगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की जो बात कही गई थी, क्या लगता है वो सही हुई है? ये तो मोदी जी का विकास हुआ है ना। हम मोदी जी की बात नहीं करते, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करते। जो हिंदुस्तान में जिसकी भी सरकार बने वो मुसलमानों के बारे में सोचे, उनके विकास के बारे में सोचे, उनके आगे बढ़ने के बारे में सोचे, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोचे, उनके शिक्षा के बारे में सोचे। जो भी सरकार आए, चाहे वो मोदी जी की सरकार आए, चाहे इंडिया गठबंधन की सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार आए, वो मुसलमानों के बारे में सोचे। पिछले 10 वर्षों में अगर बनारस की बात कर लें तो कुछ बदलाव देख रहे हैं शहर में? जी बिल्कुल, काम तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। चीज़ें बदली हैं, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं तो अक्सर दूसरे शहरों में भी जाया करता हूँ। मुंबई है, दिल्ली है, हर बार जाता हूँ, कुछ ना कुछ बदलाव देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री के तौर पे जितना काम होना चाहिए, एज ए सांसद तो इनका काम ज़्यादा है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में अगर मैं देखता हूँ तो काम कम पाता हूँ। आप नरिया साइड चले जाएंगे, वहाँ पीने का पानी अभी तक नहीं है। आप चले जाइए, खुद देख लीजिए। मूल आप बनारस के ही रहने वाले? जी हाँ, मैं। अच्छा, एक सवाल है कि मुफ्ती शहर अब्दुल बातिन साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो अयोध्या हो, ज्ञानवापी हो या आगरा के नाम पर इलेक्शन करवाना चाहते हैं और इसका रिएक्शन होगा। आप कैसे देखते हैं इस बयान? जी नहीं, ये सब कहने की बात, वो उनकी अपनी बात है। और धर्म और पॉलिटिक्स तो मैं हमेशा अलग अलग देखता हूँ। तो कुरान भी यही कहता है कि उनका दीन उनका मजहब जो कहे वो करें, मेरा दीन मेरा मजहब जो कहता है वो मैं करूं। उसको मैं उस दोनों साथ में ले नहीं मानता। धार्मिक मुद्दा नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं धार्मिक। वो चीज़ें हैं, जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको ख़त्म करिए। अब दूसरा जो बात ख़त्म हो गई उसको ख़त्म, अब नए नए रास्ते निकालिए। देखिए, हमारे शहर के वो मुफ्ती साहब हैं, मैं उनके बयान से मैं वो नहीं करता हूँ, भाई उनका अपना पर्सनली बयान होगा, मगर यहाँ का कोई रिएक्शन और कोई वैसा नहीं है। हम चाहते हैं सिर्फ विकास पे काम हो और बेहतर काम हो और हिंदू मुस्लिम को लेकर काम हो, ये हिंदुस्तान तब ऐसे तरक्की करेगा। अगर हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं तो हिंदू मुसलमान को लेकर काम करना पड़ेगा, तब हिंदुस्तान की तरक्की होगी। क्योंकि पहले का जो वक्त था, पहले का वक्त जब था तो जो भी शासन, जिसने भी शासन किया है तो सबको लेके किया है, तो जाके आज हिंदुस्तान का विकास हुआ था। तो हम चाहते हैं चाहे जिसकी भी सरकार बने, अगर हिंदू मुस्लिम सबको लेके साथ चलेंगे और धर्म पे अगर राजनीति करेंगे तो ये हिंदुस्तान का विकास नहीं हो पाएगा। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक अंतिम सवाल के साथ हम अपनी चर्चा को खत्म करेंगे। देखिए, बनारस में लड़ाई बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। बसपा, इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, पीडीएम न्याय मोर्चा। बनारस का मुसलमान किसको समर्थन करने जा रहा है? देखिए भाई, मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जो मुस्लिम मतदाता हैं वो तो अजय राय जी के साथ ही है, गठबंधन के साथ ही है। उसकी वजह है, जब एक कदम बढ़ोगे, दिल में कभी बात आती कि मोदी जी को देंगे, तो फिर वो हमारे ही खिलाफ बोलते हैं, हमें खूब देते हैं, राशन देते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि जो उनको मिलता है वो मुझे भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को कोई चीज़ 50 में, मुसलमानों को 100 में, लेकिन बोला तो जाता है मेरे खिलाफ। मुझे कहते हैं ना, खिलाओ दूध शक्कर और मार दो एक टक्कर। सब कुछ करने के बाद आखिर में निशाना हम ही बनाए जाते हैं ना। हम मुसलमान इस देश में इतनी हैसियत रखते ही नहीं कि गवर्नमेंट बना दे या बिगाड़ दे। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी ये बात खूब हम उस ताकत में है ही नहीं। इतना दिन इस मुल्क में कांग्रेस ने राज किया, वो भी हिंदुओं के वोट से। हम तो सिर्फ एक, आप कह सकते हैं कि कूली की तरह है। हमारा कोई मामला नहीं। हमारे तो ये सब लोग माई बाप हैं। जो हमारे लिए अच्छा करे, कुरान थोड़ी नहीं कहता बीजेपी को वोट मत दो,
कांग्रेस को मत दो, ऐसा थोड़ी नहीं है। हम भी भाजपा को वोट पड़ता भी है, पड़ेगा भी। लेकिन जब आपको कहा जाए कि आप मनमोहन सिंह क्या कहे, राहुल गांधी क्या कहे, हमने नहीं ना कहा, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, आप हमारे ऊपर ठिकरा फोड़ते हैं। हमारे लिए तो आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो भी अच्छा काम करेंगे वो हमारे तक आएगा। तो लोगों से जो बातचीत है वो जारी रहेगी। ऐसे में यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जो हमारे हित की बात करेगा, जो सभी को साथ लेकर चलेगा, उसको हमारा समर्थन होगा। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।